हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6। एक्सरसाइज 13.6 करने से पहले हम इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, बेस थ्योरम, उस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ से बेस थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है एग्जाम में और 6 मार्क्स में आता है, और 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेस थ्योरम। तो सबसे पहले बेस थ्योरम देखिए। बेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ E1, E2, E3, E4 up to shown En are n mutually exclusive and exhaustive events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्या बताया था, जिनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, ठीक है। एंड एग्जस्टिव इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी EI ग्रेटर 0, प्रोबेबिलिटी जो ये EI है ये ग्रेटर 0 फॉर ईच I, एंड A इज एन आर्बिट्री इवेंट फॉर विच प्रोबेबिलिटी A नॉट इक्वल 0। और यहाँ से कोई A इवेंट होगा, हमें बनाना है। देखिए एग्जाम्पल करेंगे, उससे अच्छे से क्लियर होगा। क्या होगी कंडीशन कि प्रोबेबिलिटी A की नॉट इक्वल 0 हो, 0 के इक्वल ना आए, देन फॉर ईच I लाइज बिटवीन 1 एंड n, 1 और n के बीच में, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ EI गिवन दैट A हैज अक्कर्ड इज। देखिए जब भी आपको बेस थ्योरम यूज करनी है तो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी EI अपॉन A। कह दिया इसने कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ EI, जब EI अक्कर हो चुका हो तो प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन EI, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे तो EI जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यहाँ पे अपॉन में सभी का सम, प्रोबेबिलिटी EI E1, प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी E2 प्लस अप टू सोन प्रोबेबिलिटी EN, प्रोबेबिलिटी A अपॉन EN इक्वल टू, इसको राइट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन EI अपॉन समेशन I1 to N, मीन्स इन सभी का सम, प्रोबेबिलिटी EI प्रोबेबिलिटी A अपॉन EI, I क्या कहता है 1 2 3 अप टू सोन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से याद रखनी है, ये आपको बुक में भी मिल जाएगी। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है इसने, एन अर्न कंटेन, कोई अर्न है वो कंटेन करेगा वन वाइट एंड 6 रेड बॉल, एंड अर्न बी कंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन द अर्न एंड इज फाउंड टू बी वाइट। देखिए बेटा यहाँ पे अर्न A है वाइट, 1 है 6 रेड हैं, अर्न B है 4 वाइट हैं 3 रेड हैं। अब एक बॉल निकाली गई है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न। मुझे ये नहीं पता कौन से अर्न से निकाली गई है, फर्स्ट अर्न से या सेकेंड अर्न से, और वो कैसी हो, वाइट हो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न A। कौन से बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? जो पहले अर्न से निकाली गई हो। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन में हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और देखिए इसमें सबसे पहले इवेंट बनाएंगे E1 और E2। इवेंट बना लेते हैं कि द ड्रॉ बॉल, लेट E1 बी द इवेंट, द ड्रॉ बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, एंड E2 जो ड्रॉइंग बॉल है वो कहाँ से निकाली गई है, सेकेंड बैग से। तो देखिए सॉल्यूशन में लेट E1 be the event that ball is drawn from urn A, that ball drawn from urn A, and E2 be the event the drawn ball from urn B urn से, ठीक है। अब देखिए बेटा पता नहीं है मेरे को कि किस तरह से निकाली गई है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी E1 और E2 की क्या होगी, इक्वली लाइकली होगी। यहाँ पे इक्वली लाइकली सिलेक्ट किया है हमने, तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आया है, तो क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी E1 और E2 की 1/2, प्रोबेबिलिटी E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 इज इक्वल टू 1/2। और देखिए ये क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो E1 और E2 की है ना, होल प्रोबेबिलिटी, ये जितने भी इवेंट्स हैं उनका सम करे तो वो 1 के इक्वल आए, और यहाँ से किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न A, मीन्स प्रोबेबिलिटी
E1 अपॉन ए निकालना है हमें, बेस थ्योरम यही कहती थी। तो यहाँ से ए इवेंट बनाएंगे पहले। हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस कितने इवेंट्स बनाए, 2, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ए इवेंट भी होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ से ए इवेंट हम क्या बनाएंगे, ए इवेंट वो बनाएंगे कि जो इसने क्या कहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न, एक अर्न से निकाला गया है, एंड इज फाउंड टू बी वाइट, और कैसा हो वो, वाइट हो। तो यहाँ से आपके पास ए इवेंट होगा, लेट ए बी द इवेंट द ड्रॉ बॉल इज वाइट। कैसी बॉल निकाली गई है, वाइट। लेट ए बी द इवेंट the drawing ball is white। फर्स्ट से भी निकालेंगे, सेकंड से भी। अब प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 निकालेंगे तो E1 पहले बना लीजिए। अर्न ए में वाइट कितनी है, ये भी लिख सकते हैं आप, अर्न ए कंटेन 1 वाइट 6, रेड टोटल 7 होगी। तो ए बाई E1 की 1/7 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 की निकालेंगे हम। देखिए E2 में वाइट कितनी है, 4 है, टोटल कितनी है, 7 है, तो 4/7 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या कहा इसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए अर्न से निकाला गया है। तो ए अर्न के लिए आप क्या इवेंट लेके चले थे, E1 इवेंट। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए E1 अपॉन ए। स्टेटमेंट से देखिए, EI अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन EI अपॉन सभी का सम। तो यहाँ से E1 अपॉन ए, E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी E1 की है 1/2, ए बाई E1 की 1/7, अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस E2 की भी 1/2 है, और इस ए बाई E2 है 4/7। तो ये ऊपर तो आएगा 1/14, अपॉन में 1/14 प्लस 4/14। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/14 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 5/14 आएगा, 14 से 14 कैंसिल, और 1/5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब देखिए सेकंड करते हैं। देयर आर 2 बैग फर्स्ट एंड सेकंड, 2 बैग हैं, पहला और दूसरा, कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स एंड 2 रेड एंड 3 वाइट बॉल रिस्पेक्टली। भी पहले अर्न में, पहले बैग में तो क्या है, 3 रेड हैं 4 वाइट हैं। सेकंड अर्न में क्या है, 2 वाइट हैं 2 रेड हैं 3 वाइट हैं। अब ये बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। क्या कहा, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इसमें से एक बॉल निकाली गई है। मुझे नहीं पता फर्स्ट बैग को सिलेक्ट किया है या सेकंड को किया है। अब क्या कहा इसने, इट इज फाउंड टू बी ए रेड बॉल, ये जो बॉल मिलेगी ये कैसी होगी, रेड होगी। ठीक है। तो ए इवेंट तो रेड के लिए बना देंगे, और इसने क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, की पहले बैग से निकाली गई हो। तो फिर से वही E1 और E2 दो इवेंट लेके चलेंगे। सॉल्यूशन देखिए, let E1 be the event, the drawing ball from फर्स्ट बैग, कौन से बैग से, फर्स्ट बैग से। अब बेटा E2 इवेंट ले लेंगे, E2 बी द इवेंट द ड्राइंग बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, कौन से बैग से, सेकंड बैग से। अब रैंडमली निकाला गया है तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2 1/2। अगर 3 बैग हैं तो 1/3 आ जाएगी। क्यों, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो, 1 के इक्वल। तो 1/2 प्लस 1/2 2/2 दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा ये। ठीक है। अब ए इवेंट बनाएंगे, लेट ए बी द इवेंट द ड्राइंग बॉल इज, कैसी है ड्राइंग बॉल, द ड्राइंग बॉल इज रेड, फाउंड टू बी रेड।
कैसी बॉल निकाली गई है? रेड। तो फिर से प्रोबेबिलिटी ए बाई E1, E1 बैग ए के लिए है। बैग ए में रेड कितनी है? 3 है। टोटल कितनी है? 4 वाइट है। टोटल 7 है। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। तो यहाँ पे E2 में रेड अर्न सेकेंड, रेड कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 5। हमें निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट बैग की। तो फर्स्ट बैग के लिए कौन सा इवेंट बना के चले हैं? इवेंट। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 अपॉन में सम। प्रोबेबिलिटी E1 यहाँ से लिख सकते हैं देन बाई बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। अब यहाँ से E1 की प्रोबेबिलिटी देखिए। प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है? प्रोबेबिलिटी E1 है 1/2, ए बाई E1 है 3/7, E1 1/2, ए बाई E1 3/7 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की है 1/2 और ए बाई E2 है बेटा 2/5। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 3/14 अपॉन 3/14 प्लस यहाँ से कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, या ठीक कर रहे हैं, 2 अपॉन यहाँ पे आएगा आपका 10 या 1/5 कह सकते हैं। एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 3/14 अपॉन 70 एलसीएम आ जाएगा और ये बनेगा आपका 515 प्लस 14 अपॉन 70। तो ये आएगा 3/14 मल्टीप्लाई 70/29। तो यहाँ से ये आएगा 515/29 आपका क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 15/29 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये बुक में ही बता देती हूँ मैं इसकी स्टेटमेंट थर्ड क्वेश्चन की, और सॉल्यूशन बुक में करा देती हूँ, इस पे नोट्स पे करा देती हूँ। देखिए इसने क्या कहा है इसके थर्ड क्वेश्चन में। ये आपके पास बुक होगी एलिमेंट की, आप चेक कर लेना, देखते रहिए। मैं बता देती हूँ कि 3 अर्न कंटेन, 3 अर्न है। क्वेश्चन थर्ड, थ्री अर्न है। फर्स्ट अर्न है वो कंटेन कर रहा है फर्स्ट अर्न, उसमें है 2 रेड प्लस 3 ब्लैक। सेकेंड अर्न में है 3 रेड 2 ब्लैक और थर्ड अर्न में है 4 रेड 1 ब्लैक। ठीक है, ये सेकेंड अर्न की है, ये थर्ड अर्न की है। टोटल ये हो गई 6, ये हो गई आपके पास 5 और ये है 5। अब इसने क्या कहा है कि 1 ऑफ अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली एक सिलेक्ट किया गया है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, और बॉल निकाली गई है। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड है, कैसी है? रेड। जो ड्रॉइंग बॉल है वो है रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें सेकंड बैग की। तो फिर से इवेंट लेके चलेंगे, सेकंड अर्न किया, सेकंड बैग जो भी दे रखा है। तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट, द ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न, पहले अर्न से निकाली गई है। E2 बी द इवेंट, द ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम सेकेंड अर्न से, एंड E3 बी द इवेंट, द ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम थर्ड अर्न, तीसरे अर्न से। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 की क्या आ जाएगी? इक्वली लाइकली, रैंडमली निकाला गया है। तो आपके पास क्या आएगी? 3 इवेंट्स हैं, 3 अर्न है, तो 1/3। क्यों? इन तीनों का सम किसके इक्वल आए? 1 के इक्वल आए। अब ए इवेंट बनाएंगे, कैसी बॉल निकाली गई है? रेड। लेट ए बी द इवेंट, द ड्रॉइंग बॉल फ्रॉम ड्रॉइंग बॉल इज रेड, कैसी हो? रेड। ए इवेंट बना दिया तो प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी ए बाई E3 निकालेंगे। ए बाई E1, रेड रेड देखिए,
E1 किसके है, इसके लिए रेड है, इसमें 2/6, A/E2 2/5 एंड A/E3 इसमें आ जाएगा आपका 4/5। अब निकालनी किसकी है आपको, सेकंड बैग की। तो प्रोबेबिलिटी E2/A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E2। अब E2 की निकालनी है ना सेकंड आर्म से, तो ये आ जाएगा E2 ऊपर न्यूमरेटर में इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 अपॉन सभी का सम E1 E2 E3 का। प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E3। अब इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। E2 कितना है, 1/3, A/E2 3/5, A/E2 3 है सेकेंड बैग में, तो 3/5 अपॉन E1 की है 1/3, E2 की 2/5, 3 और 2 5 आएंगी, ये 5 2/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस E3 है 1/3 और A/E3 की वैल्यू है 4/5। इसको सोल्व करेंगे और खुद इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से आप इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, फोर्थ भी करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फोर्थ में देखिए क्या कहा इसने, ए बैग कंटेन 3 वाइट, एक बैग है फर्स्ट बैग 3 वाइट है उसमें और 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक है। सेकंड बैग है उसमें आपके पास 4 वाइट हैं, 4 वाइट प्लस 6 ब्लैक। थर्ड बैग है, तीसरे बैग में है 6 वाइट और 6 ब्लैक और आपको एक बॉल निकाली है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ बैग एंड इज फाउंड टू बी वाइट, और जो ड्राइंग बॉल है वो है वाइट। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बैग की, मीन्स सेकंड बैग की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी E2/A, अभी जो थर्ड क्वेश्चन में निकाल के आए थे। तो ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, आपका ये होमवर्क मान लीजिए, ये डू योर सेल्फ है। बचे हुए क्वेश्चन भी इसके ऐसे ही हैं, बट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।